तो ये क्लास फोर्थ का 5th चैप्टर है हज़रत अली का इंसाफ। पहले हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद अल्फाज मायने सवाल जवाब, यानी पूरा चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट करना है। चलिए पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। हज़रत अली का इंसाफ। दो मुसाफिर कहीं जा रहे थे, रास्ते में खाने का वक्त हो गया। उन्हें भूख लगने लगी। एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे मुसाफिर के पास 3। अभी दोनों ने खाना नहीं शुरू किया था कि एक और मुसाफिर उधर से गुजरा। उन्होंने उसे भी खाने पर बुला लिया। अब तीनों ने मिलकर खाना खाया। तीसरा मुसाफिर खाने के बाद जाने लगा तो उसने उन दोनों को 8 दरहम दिए। अब सवाल ये था कि ये 8 दरहम कैसे बांटे जाएं। जिस मुसाफिर की 5 रोटियां थीं, इसने कहा, 5 दरहम मैं ले लूँ, मेरी 5 रोटियां थीं। 3 दरहम तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं। जिस मुसाफिर की 3 रोटियां थीं, इसने कहा, इस मुसाफिर ने हम दोनों के हिस्से में से खाया है, इसलिए हम दोनों 8 दरहम बराबर बराबर बांट लें। 4 दरहम तुम ले लो और 4 दरहम मैं ले लूँ। इस बात पर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के खलीफा थे। दोनों मुसाफिरों ने सोचा कि इस झगड़े का फ़ैसला हज़रत अली से करवाएं। वो दोनों मुसाफिर हज़रत अली के पास पहुँचे। हज़रत अली ने जब इनकी बात सुनी तो उस मुसाफिर से बोले, जिसकी 3 रोटियां थीं, अगर तुम 3 दरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ़ 1 दरहम आता है। वो मुसाफिर हैरान हो गया। इसने कहा, ये कैसे हो सकता है? हज़रत अली, हर रोटी के 3-3 टुकड़े करो तो 8 रोटियों के कितने टुकड़े हुए? पहला मुसाफिर, 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। हज़रत अली, अब ये बताओ कि तीनों में से हर एक के हिस्से में कितने टुकड़े आए? दूसरा मुसाफिर, हर एक ने 8-8 टुकड़े खाए। हज़रत अली, जिसके पास कुल 3 रोटियां थीं। मुसाफिर, अब तुम बताओ तुम्हारी रोटियों के कितने टुकड़े हुए? मुसाफिर, मेरी 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए। हज़रत अली, तुम्हारे हिस्से में से तीसरे मुसाफिर ने कितना खाया? मुसाफिर, मेरे 9 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा उसने खाया। हज़रत अली दूसरे मुसाफिर से, अब तुम बताओ तुम्हारे 5 रोटियों के कितने टुकड़े हुए? मुसाफिर, मेरी 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए। हज़रत अली, इनमें से कितने टुकड़े तुमने खाए और कितने टुकड़े तीसरे मुसाफिर ने? मुसाफिर, इनमें से 8 टुकड़े मैंने खाए और 60 टुकड़े उस मुसाफिर ने खाए जिसने 8 दरहम दिए। हज़रत अली, इस तरह तुम 7 दरहम ले लो, क्योंकि उसने तुम्हारे हिस्से में से 7 टुकड़े खाए, और 1 दरहम अपने साथी को दे दो जिसके हिस्से में से मुसाफिर ने सिर्फ़ 1 टुकड़ा खाया। दोनों मुसाफिरों की समझ में बात आ गई और उन्होंने हज़रत अली की बात मान ली। आपने देखा कि हज़रत अली कितने अक्लमंद थे। उन्होंने कितना सही इंसाफ किया। अल्फाज मायने कर लेते हैं। इंसाफ, न्याय, फ़ैसला करना। दरहम, अरब मुल्कों में चलने वाला सिक्का, जैसे रुपया इंडिया में चलता है, पाकिस्तान में रुपये। खलीफा, कायम मुकाम, जानशीन। गौर कीजिए, किसी भी मसले को सुलझाने के लिए गौर व फिक्र ज़रूरी है। फ़ैसला दलील और इंसाफ की बुनियाद पर मबनी होना चाहिए। लालच और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। सोचिए, बताइए और लिखिए। पहला सवाल है, हज़रत अली कौन थे? हज़रत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई और दामाद भी थे। तो आप इतना जवाब लिख सकते हैं, हज़रत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। ओके। सवाल दूसरा, तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद क्या किया? तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद क्या किया? उसने उन दोनों मुसाफिरों को 8 दरहम दिए जिनकी रोटियां खाई थीं। कितने दरहम दिए? 8 रोटियां दिए उन दोनों को खाना खाने के बाद। ओके। तीसरा सवाल है, दोनों मुसाफिर आपस में क्यों लड़ रहे थे? दोनों मुसाफिर दरहम को बंटवारे को लेकर
लड़ रहे थे कि किस को कितने दरहम मिलने चाहिए। सवाल 4, दूसरा मुसाफिर हज़रत अली की बात सुनकर हैरान क्यों रह गया। हज़रत अली ने जब उन दोनों की बात सुनी तो जिस मुसाफिर की 3 रोटियां थीं उससे कहा, अगर तुम 3 दरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ़ 1 दरहम आता है। ये सुनकर मुसाफिर बहुत हैरान हुआ। सवाल नंबर 5, तीसरे मुसाफिर दोनों के हिस्से में से कितने कितने टुकड़े खाए। तीसरे मुसाफिर ने कितने कितने टुकड़े आए दोनों में से, वो देखते हैं। जिसके पास 3 रोटियां थीं उनमें से मुसाफिर ने 1 टुकड़ा खाया, और जिसके पास 5 रोटियां थीं उनमें से तीसरे मुसाफिर ने 7 टुकड़े खाए। इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। एक मुसाफिर के पास 7, 5, 4, तो कितनी रोटियां थीं। एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं। तीसरे मुसाफिर ने उन दोनों को 8 दरहम दिए। ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली मुसलमानों के क्या थे, खलीफा थे। तो खलीफा, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ़ 1 दरहम आता है। दोनों मुसाफिरों की समझ में बात आ गई। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाएं। तो इंसाफ, हज़रत अली ने बहुत अच्छा इंसाफ किया। मुसाफिर, 3 मुसाफिर थे, या तीसरे मुसाफिर ने 8 दरहम दिए। दरहम सऊदी अरब की करेंसी है, लिख सकते हो। रोटी कितनी, एक मुसाफिर के पास 3 रोटियां थीं और दूसरे मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं। हज़रत अली मुसलमानों के खलीफा थे। ये आप खुद करके देखिएगा। मंदरजा झैल सवालों में से हर एक के 4 जवाब दिए गए हैं। सही जवाब को नीचे लिखिए। दोनों मुसाफिरों में इस बात पर झगड़ा हुआ कि, किस बात पर हुआ, किसको कितने दरहम मिलने चाहिए, इसी बात पर तो झगड़ा हुआ। नेक्स्ट, दोनों हज़रत अली के पास किस लिए गए, उनसे फ़ैसला करवाने। क्यों गए थे, क्योंकि उनसे फ़ैसला करवाने। ओके, हज़रत अली के फ़ैसले के मुताबिक दूसरे मुसाफिर के हिस्से में कितने दरहम आ रहे थे, 1 दरहम। तीसरा मुसाफिर कब आया, खाना शुरू करने से पहले। खाना यानी स्टार्ट करने ही वाले थे, उससे पहले तीसरा मुसाफिर वहाँ पहुँच गया था। ओके, पहले मुसाफिर ने 5 दरहम क्यों लेने चाहें, क्योंकि उसके पास 5 रोटियां थीं। तो ये जवाब तीसरा वाला होगा। ये गलत लिख गया मुझसे। ओके, ये गलत है, क्योंकि वो बहुत लालची था। लालची का, क्योंकि वो रोटियों के हिसाब से लगा रहे थे, क्योंकि 5 रोटियां थी तो 5, उसके पास 3, और दोनों ने खाना खाया था, उसी बेस पे मैं यहाँ झगड़ा था। ओके, क्योंकि उसकी 5 रोटियां थीं। इन जुमलों को वाक़यात की तरतीब के मुताबिक लिखिए। आप खुद प्रैक्टिस करिए, कौन कौन सा वाक़या उसके पहला आया बाद में आया, तरतीब वाइज आपको लिखिएगा कॉपी में। इजी है, कर लीजिएगा। नीचे लिखे हुए जुमलों में से रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिख कर जुमला मुकम्मल कीजिए। मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट वर्ड। ओके, अब ये रंगीन वर्ड है ख़त्म। ख़त्म का अपोजिट वर्ड क्या होगा, शुरू होगा। तो अभी उन्होंने खाना शुरू नहीं किया था कि बाकी लोगों ने ख़त्म कर दिया। ओके, सुलह का क्या होता है, अपोजिट वर्ड, झगड़ा होता है। इस बात पर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और बाद में सुलह हो गया। नुकसान का क्या होता है, फ़ायदा, फ़ायदे, अपोजिट वर्ड। अगर तुम 3 दरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे, वरना नुकसान होगा। दुरुस्त इमला वाले लफ्ज़ों पर सही का निशान लगाएं। मुसाफिर, ये सही है। हिसाब, ये वाला गलत है। इंसाफ, ये वाला सही है। और हैरान। ओके, इस सबक में वाहिद और जमा आपको चुनकर लिखना है, जैसे रोटी, रोटियां, मुसाफिर, मुसाफिरों। तो इस तरह से आप वर्ड लिखिएगा। इस सबक में लफ्ज़ अक्लमंद आया है, जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इसका मतलब है समझदारी, समझदार।
इसी तरह नीचे लिखी हुए लफ्ज़ों में मंद लगा कर लफ्ज़ बनाएं। सेहत सेहतमंद, हुनर हुनरमंद, एहसान एहसानमंद, सलीका सलीकेमंद, ज़रूरत ज़रूरतमंद, दौलत दौलतमंद। ओके, लिख सकते हो आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।